हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के विषय अधिगम के लिए आकलन प्रकरण है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। आज हम व्यक्तित्व को मापने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गत कक्षा में आपने व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया था कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व का अर्थ है बाहरी आवरण, मुखौटा, कि किसी भी व्यक्ति की हमें उसकी व्यक्तित्व को मापने के लिए व्यक्तित्व का बाहरी आचरण, उसके स्थायी भाव, आदर्श और जीवन के मूल्य, ये सब मिलकर एक उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। तो ये व्यक्तित्व जो शब्द है ये पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा या बाहरी आवरण। तो अब इसी में व्यक्तित्व को अपन मापते कैसे हैं, कि भी अपने को कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति इस पर्सनैलिटी का है। तो इसकी कुछ विधियां हैं जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां, इसमें दो विधियां होती हैं। पहली है प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी विधियां। दूसरी होती है अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां, इन दोनों विधियों के द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापते हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी विधियां आती हैं प्रक्षेपी विधियों में। प्रक्षेपी विधियों में आती है पहली है स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में IBT भी कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे इंग्लिश में TAT कहते हैं। ये जो विधियां हैं ना, ये आपके रीट जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं, और इसमें से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। तीसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं SCT। चौथा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसे इंग्लिश में CAT कहते हैं। पांचवा है खेल एवं ड्रामा विधि परीक्षण। खेल एवं ड्रामा विधि परीक्षण, जिसे इंग्लिश में PWM कहते हैं। ये सभी जो पांचों विधियां हैं ये परीक्षण की, ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट आती है प्रक्षेपी विधियां।
कि प्रक्षेपी विधियां में कौन कौन सी विधियां आती हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रक्षेपी विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। और तीसरा है मनोविश्लेषण विधियां। मनोविश्लेषण विधियां। अप्रक्षेपी विधियों में को 3 भागों में बांटा है। आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषण विधियां। अब देखिए, सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियां आती हैं। इसमें सबसे पहले आती है आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि कई बार ये रीट में ये पूछ लेता है, या आपके बीएड में तो है ही ये, बाकी रीट में इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आत्मकथा विधि कौन सी विधि विधियों में आती है। प्रक्षेपी विधियों में आती है, अप्रक्षेपी विधियों में आती है। तो आप को अप्रक्षेपी विधियों में आती है। और अगर ऐसे ना करके ये ऐसे पूछ लेता है आत्मकथा विधि कौन सी विधि के अंदर आती है, वाक्य पूर्ति परीक्षण में, शाही दबा परीक्षण में, आत्मनिष्ठ विधियों में, तो आपका उत्तर होगा आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि। तीसरी है साक्षात्कार विधि। चौथी है प्रश्नावली विधि। 5वीं है अनुसूची विधि। ये सभी जो हैं, ये 5 विधियां किस में आती हैं? आत्मनिष्ठ विधियों में आती हैं। अब आती है नेक्स्ट अपनी वस्तुनिष्ठ विधि। अब वस्तुनिष्ठ विधि में कौन कौन सी विधियां आती हैं? पहली है निरीक्षण विधि। दूसरी है समाजमिति विधि। तीसरी है शारीरिक परीक्षण। चौथी है क्रम निर्धारण मापनी। ये सभी विधियां जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं। अब अगली है मनोविश्लेषण विधियां। इसमें आती है पहली स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। और दूसरी आती है स्वप्न विश्लेषण। ये दोनों जो विधियां आती हैं ये किस में आती हैं? मनोविश्लेषण विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी जितनी भी विधियां हैं ये व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। अब